हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीपीसी बेंगलोर द्वारा जो कल की डेट में यहाँ पे डाटा अपडेट किया गया था वो आप देख सकते हैं। 15 अक्टूबर 2025 के डाटा की हम बात कर रहे हैं। उसमें जो आईटीआर प्रोसेसिंग हुई थी वो लमसम ठीक ठाक हुई थी, 2 लाख के आसपास या उससे अबव हुई थी। लेकिन आज की हम बात करें, आज के डाटा प्रोसेसिंग की क्या स्पीड है, कितने लोगों को रिफ़ंड प्राप्त हुए हैं, कितने आईटीआर वेरीफाई हुए हैं, कितने न्यू रिटर्न्स फाइल्ड हुए हैं, आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम उस पोर्टल पर चलेंगे। अब ये जो डाटा आप देख रहे हैं ये है इनकम टैक्स पोर्टल की वेबसाइट पर 16 अक्टूबर 2025 का डाटा जो आज की डेट में अपडेट किया गया है। जो ये आंकड़ा प्रदर्शित हो रहा है वो बेहद ही निराशाजनक है, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे कि जो आईटीआर प्रोसेसिंग की स्पीड पहले थी वो तो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, मतलब एकदम स्लो हो गई है एकदम से। तो ये सीपीसी बेंगलोर द्वारा जो अभी आईटीआर प्रोसेस की गई है, जो आज डाटा अपडेट हुआ है, वो 1 लाख से भी कम है उसका डाटा। जो पहले जो स्पीड मेंटेन करी जा रही थी सीपीसी बेंगलोर द्वारा 4 लाख 2 लाख, ये सारा डाटा आज इन्होंने बहुत कम कर दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं 6 करोड़ 37 लाख आईटीआर यहाँ पे आपके सामने प्रोसेस का डाटा यहाँ पे दिखा रखा है। नंबर ऑफ़ आईटीआर रिटर्न्स वेरीफाइड है 7 करोड़ 45 लाख। नंबर ऑफ़ रिटर्न फाइल है 7 करोड़ 78 लाख। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आज की डेट में डाटा प्रोसेस हुआ है वो बहुत ही कम है। अब आप एक तरह से मान ही सकते हैं कि प्रोसेसिंग नहीं हुई है, पहले का डाटा उठा के ही आज मेंशन कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे कि आज की आईटीआर समरी क्या है। यहाँ बात करें हम आज के आईटीआर समरी की, तो आप देख सकते हैं जो न्यू आईटीआर यहाँ पे फाइल की गई है वो है 1,25,000। एंड जो यहाँ पे आईटीआर वेरीफाई हुई है उसकी संख्या है 4 लाख। यहाँ हम देख सकते हैं कि आईटीआर वेरिफिकेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि 4 लाख लोगों ने अपने आईटीआर वेरीफाई किए हैं। आईटीआर वेरीफाई करने से क्या होगा, सीपीसी बेंगलोर की स्पीड कम रहेगी। तो यहाँ पे जो इंटरवल है प्रोसेसिंग का और वेरिफिकेशन का, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा, जो कि आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। क्योंकि सीपीसी द्वारा जो यहाँ पे आईटीआर प्रोसेस की गई है कल की डेट में, जिसका डाटा आज अपडेट किया गया है 96,367, जो कि बहुत ही कम है। आप मान सकते हैं पहले का डाटा ही शायद आज मेंशन कर दिया हो, या मे बी जो भी आईटीआर प्रोसेस की गई हो वो नील की हो। बट कुछ लोगों के रिफ़ंड भी प्राप्त हुए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं अब भी यहाँ पे जो टोटल आईटीआर जो भी अभी प्रोसेसिंग से शेष है उसका डाटा आप यहाँ देख सकते हैं 1,08,88,000 के ऊपर। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट पे डाटा है। तो अभी भी यहाँ पे सीपीसी बेंगलोर द्वारा बहुत कार्य किया जाना है, क्योंकि इतनी यहाँ पे लार्ज अमाउंट में आईटीआर प्रोसेसिंग होना शेष है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि दिवाली का आईटीआर प्रोसेसिंग से कोई रिलेशन नहीं है। आईटीआर प्रोसेसिंग जब सीपीसी बेंगलोर द्वारा की जाएगी तभी यहाँ पे प्रोसेस्ड होगी। प्रोसेस्ड होने के बाद ही आपकी आईटीआर रिफ़ंड आपको प्राप्त होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ लोगों को जो रिफ़ंड प्राप्त हुए हैं। यहाँ एक व्यूअर है जो लिख रहे हैं आईटीआर 2 रिफ़ंड कैम टुडे एंड फाइल्ड ऑन 19 जुलाई, और जो रिफ़ंड आया है वो 17 अक्टूबर को आया है। जो आईटीआर रिफ़ंड की गई थी यहाँ पे, ये आईटीआर 2 इनके द्वारा फिल की गई थी। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आईटीआर 4 भी प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि जो व्यूअर द्वारा मेंशन किया गया है आईटीआर 4 के रिगार्डिंग मेंशन किया गया है। एंड 1,34,820 के आसपास इनका रिफ़ंड अमाउंट इनको प्राप्त हुआ है। और जो इन्होंने आईटीआर फिल करी थी वो थी 22 अगस्त की डेट थी। 22 अगस्त की डेट को इन्होंने अपना आईटीआर फाइल किया एंड इनको रिफ़ंड प्राप्त हुआ 13 अक्टूबर। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं था यहाँ पे, 1 से 1.5 महीने का था। जून जुलाई वाले तो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। तो ये आज की प्रोसेसिंग का डाटा था, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा बहुत ही स्पीड अभी स्लो कर दी गई है। आशा है आगामी दिनों में ये स्पीड इंक्रीज़ होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।